ट्वेल्थ क्लास में सोचा कि डॉक्टर बनना ही बेटर है। ना मैं एनडीए दे पाऊंगा, ना सीडीएस कर पाऊंगा, जो मेरा मेन ड्रीम था। जी। फिर मैंने डॉक्टर बनने की सोची और फिर मैंने डॉक्टर की तैयारी की। जी। एंड दिस तो इज हाउ सिलेक्ट। सबसे पहले स्कूल टाइम में सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता था नॉर्मली, जैसे मैं गांव में रहता था तो एक इंटरेस्ट था फाइटर पायलट बनने का। जी। और फिर मुझे लगा कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे दोनों कानों में सुनवाई कम थी। अल्टीमेटली मुझे यही समझ में आया, अगर मुझे कहीं आगे जाना है तो शायद एक मेडिकल फील्ड है जहाँ पे मेरा कोई मेडिकल चेकअप नहीं होगा, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। देखो, अगर मैं अपने घर के माहौल की बात करूँ तो मेरे फादर जो थे, इज नो मोर नाउ। वो एक डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कंडक्टर थे। कंडक्टर से वो कैशियर प्रमोट हुए। मेरे घर में किसी को भी मेडिकल स्कूल का कोई आइडिया नहीं था, ना मेरी माँ को, ना मेरे फादर को, ना मेरी सिस्टर्स को, ना ब्रदर, किसी को भी नहीं। बस मैं स्कूल में था, मैंने आइडिया लेकर पढ़ना है, मैं वापस आया स्कूल से, मैंने घर पे बोला मुझे डॉक्टर बनना है। हम्म। तो मेरी माँ का पहला कहना था कि डॉक्टर बनने में बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम तुझे डॉक्टर बना पाए, क्योंकि नॉर्मल लोगों के दिमाग में होता है कि डॉक्टर बहुत बनने ज्यादा के लिए पैसे बहुत लगते पैसा हैं लगता और कहा जा रहा था कि महंगे है, और होते हैं, नॉर्मली दिमाग में लगता तो है, चल रहा था। कि बहुत महंगा होगा। हम्म। और जब मैं मेडिकल कॉलेज जाने लगा तो मेरे गांव के लोगों को लगता था कि यार इतने पैसे इसने कैसे लगाए, कैसे लगा दिए? कहाँ से आए इनके पास इतने पैसे कि ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। तो यानी आप गांव से ही यहाँ पे मौलाना आजाद आते थे? से मेरा गांव पड़ता है बिल्कुल बहादुरगढ़ के पास। बहादुरगढ़ से मैं डेली, मेरा कॉलेज था दिल्ली गेट पे दरियागंज के पास। 1998 की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे 3 बस बदलनी पड़ती थी और मुझे 2.5 घंटे लगते थे अपने गांव से मेडिकल कॉलेज आने में। यानी 2.5 घंटे आने, 2.5 घंटे जाने, प्लस वहां पढ़ाई। 8 8 बजे का मेरा कॉलेज था, तो मैं 5:30 बजे चलता था घर से, जी। तो मैं 8 बजे पहुंचता था। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 की डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल 18 पर। जैसे कि सर आप बहुत बड़े रोबोटिक्स सर्जन हैं, और आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपको इस मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? तो नमस्कार। देखो, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट अगर आप मेरे को बिल्कुल ऑनेस्टली पूछते हो तो स्कूल टाइम में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सबसे पहले स्कूल टाइम में सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता था नॉर्मली, जैसे मैं गांव में रहता था तो एक इंटरेस्ट था फाइटर पायलट बनने का। जी। और फिर मुझे लगा कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे दोनों कानों में सुनवाई कम थी। अल्टीमेटली मुझे यही समझ में आया, अगर मुझे कहीं आगे जाना है तो शायद एक मेडिकल फील्ड है जहाँ पे मेरा कोई मेडिकल चेकअप नहीं होगा, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। क्या बात है! और फिर मैंने, मानो ट्वेल्थ क्लास में सोचा कि डॉक्टर बनना ही बेटर है। ना मैं एनडीए दे पाऊंगा, ना सीडीएस कर पाऊंगा, जो मेरा मेन ड्रीम था। जी। फिर मैंने डॉक्टर बनने की सोची और फिर मैंने डॉक्टर की तैयारी की। जी। एंड तो दिस इज हाउ सिलेक्ट। सर मैं आपके स्कूलिंग पढ़ाई को लेकर जानना चाहूंगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? देखो, मेरा जो गांव है वो दिल्ली के पेरीफ्री में है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि ग्रामीण दिल्ली। जी। और मेरे गांव में छोटा स्कूल है जिसमें मैंने अपनी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक की पढ़ाई करी। एंड उसके बाद एक एंट्रेंस होता है नवोदय स्कूल। जी। नवोदय स्कूल पूरे इंडिया में है। वो एक अभियान शुरू कराया था नरसिम्हा राव जी ने। वो स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग है बेसिकली, कि उसमें आप 6 क्लास में जाते हो एग्जाम्स दे के एंट्रेंस, और एक साल में खाली 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और 80 में 75% गांव से, 25% अर्बन। और सिटी से? यस, सो उसमें आप, मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं नवोदय स्कूल मेरे गांव से कहीं 10 किलोमीटर और आगे जाके बिल्कुल जी। हरियाणा बॉर्डर पे था। वहां मैंने अपनी 6 से लेकर 12th तक की पढ़ाई की। पूरे 7 साल वहीं रहे। और वहां ही पे ये जो मैं ड्रीम की बात कर रहा हूँ कि मुझे जी। डॉक्टर बनना है। जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते होंगे एडमिशन के लिए। मेडिकल एंट्रेंस बेसिकली 12th के बाद होते हैं। हम्म। जो आपका एग्जाम आज के नीट एग्जाम कहते हैं, पहले सीबीएसई अलग होता था, दिल्ली पीएमटी अलग होता था, ऑल इंडिया अलग होता था, एम्स अलग होता था, पुणे एएफएमसी अलग होता था, सब अलग अलग थे उस टाइम पे। जी। आज ये सब नीट में आ गए हैं, बट सब उस टाइम अलग 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 एग्जाम अलग देने होते थे। पड़ते थे। फिर आपने कौन सी एग्जाम दिया और कौन सी मेडिकल कॉलेज से आपने पढ़ाई किया? सो मैंने, मुझे बहुत ज्यादा कॉलेजेस का आइडिया नहीं था। हम्म। मेरे दिमाग में खाली एक था कि भी एम्स, हम्म। एक एएफएमसी पुणे, और तीसरा कहते थे दिल्ली, और सीबीएसई पीएमटी का एग्जाम होता था। मैंने खाली 4 ही एग्जाम दिए थे। इसके अलावा दुनिया भर के मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, कोई प्राइवेट जी। है कोई सरकारी है, और मुझे आइडिया नहीं था। मैंने 4 कॉलेजेस का एग्जाम दिया, जिसमें मेरा एम्स को छोड़ के तीनों जगह सिलेक्शन हुआ, एफएमसी भी, दिल्ली पीएमटी भी, और सीबीएसई पीएमटी भी। जी। अल्टीमेटली रैंक मेरी अच्छी आई थी, जिससे मुझे इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिला, जिसको कहते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो दिल्ली में है। दिल्ली में यहाँ? हाँ। जी। तो वहाँ से आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की, उसके बाद रोबोटिक सर्जरी में कैसे आपका इंटरेस्ट आया? सो अगर मेरी मेडिकल जर्नी देखोगे तो मैंने 98 में एमबीबीएस ज्वाइन किया। 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, 2003 में वो खत्म हुई। हम्म। फिर उसके बाद मेरा एमबीबीएस करते हुए दिमाग में था कि मुझे सर्जन बनना है। जी। तो पहले आपको सर्जन बनना पड़ता है। तो फिर मैंने 2004 में सर्जरी ज्वाइन की। 3 साल का सर्जरी का कोर्स होता है। और जब मैंने सर्जरी का कोर्स किया तो फिर मेरे दिमाग में था आगे मुझे क्या करना है। तो आज के टाइम में जनरल सर्जरी की पूछ थोड़ी कम हो गई है। तो मुझे बनना था कि या तो मैं यूरोलॉजिस्ट बनूं या मैं कैंसर सर्जन बनूं। उस टाइम कैंसर सर्जरी का रोल बहुत ज्यादा करेज लोगों में नहीं था।
तो मैंने एग्ज़ाम दिया जिसको हम सुपर स्पेशलाइजेशन एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम में पहली बार ही एंट्रेंस हो रहा था जिसमें 8 लोग सेलेक्ट हुए थे बस, मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से डीएनबी कहते हैं उसको, डीएनबी इन कैंसर सर्जरी 3 साल का कोर्स था वो किया। तो कैंसर सर्जन बनने के लिए मुझे 5.5 3 और 3 मीन्स 11.5 साल के बाद मैं कैंसर सर्जन बना। और जब कैंसर सर्जन बनने के बाद मुझे लगा मुझे अभी कुछ और अलग से करना है। जी। तो उसी टाइम रोबोटिक सर्जरी का क्रेज चल रहा था। रोबोटिक सर्जरी कैसी होती है, क्या होती है, मुझे नहीं आइडिया था। तो उसके बाद मैं गया यूएस 3 महीने। जी। एंड यूएस में मैंने सोचा तो बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल वर्ल्ड का एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर, मैं वहाँ गया 3 महीने के लिए। मैंने वहाँ रोबोटिक सर्जरी देखी और मैं वापस इंडिया आया, हमने रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट की। तो मेरा रोबोटिक सर्जरी का क्रेज या मेरे को जो भी आइडिया आया वो एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर से आया यूएस से। देन आई केम बैक और मैंने राजीव गांधी में आके कैंसर सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करी। सो मैंने रोबोटिक सर्जरी 2013 में मार्च में शुरू की थी। जी। तो मान के चलो कि अभी करीबन करीबन 11 साल हो गए। जी। तो 11 साल में करीबन करीबन 3000 रोबोटिक सर्जरी में कर चुका हूँ। जी। और कैंसर सर्जरी की बात करूँ तो अराउंड 25 टू 27,000 के बीच में मैं कैंसर सर्जरी कर चुका हूँ। रोबोटिक सर्जरी मीन्स आप हर पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकते, जी। सिलेक्टेड पेशेंट्स को कर सकते। जी। तो मेरा जो वॉल्यूम है धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। और अगर मेरे कैंसर केसेस में 100 ऑपरेशन पर मंथ करता हूँ तो उसमें आप 10 से 15 ही रोबोटिक सर्जरी करते हो। जी। दैट्स वाई द वॉल्यूम, मेरा जो वॉल्यूम है वो कह सकते हैं कि भी हम वन ऑफ द लीडिंग सर्जन है जो रोबोटिक सर्जरी मैक्सिमम करते हैं कंट्री में।